रायगंज से दालकोला के बीच बन रहा 4 लेन बाईपास बिहार और बंगाल 2 स्टेट से होकर जाएगा, लेकिन दोनों स्टेटों में भूमि अधिग्रहण के लिए जमीन की कीमत में जमीन आसमान का अंतर आ रहा है। जिसकी कम कीमत मिली उस स्टेट का किसान सिर पटक रहा है और जिसे अच्छी कीमत मिली उस स्टेट का किसान पटाखे जला रहा है। बिहार में जमीन की कीमत कौड़ी के भाव मिल रही है, इसलिए किसान आवाज लगा रहा है, मुझे मेरा हक दे दो। हम किसान हैं, हम बर्बाद हो रहे हैं, हमको बचाइए, हम किसान हैं। पेशा एक है, दोनों किसान हैं, दर्द भी एक ही है। दोनों की जमीन चली गई, लेकिन दवा दोनों को अलग अलग दी जा रही है। इसलिए आज एक किसान चीख चीख कर कह रहा है, सरकार मुझे मेरा हक दे दो। बंगाल जिस तरह से मुआवजा दिया है, बिहार सरकार को देना पड़ेगा। NH 34 पर रायगंज से दालकोला के बीच 4 लेन बाईपास बनना है। सरकार बाईपास के लिए किसानों से जमीन ले रही, लेकिन जमीन खरीदने में सरकार जबरदस्त बेईमानी कर रही। बाईपास का कुछ हिस्सा बिहार में है और कुछ बंगाल में, लेकिन दोनों इलाके के किसानों की जमीन की कीमत में जमीन आसमान का अंतर है। बंगाल के किसानों की जमीन तो गई, लेकिन मालामाल हो गए। बिहार के किसानों की जमीन भी गई और पैसा भी गया। इस वक्त मैं मौजूद हूँ बिहार बंगाल के बॉर्डर पर और बिहार बंगाल के बलरामपुर और करंदेही प्रखंड के अंतर्गत आता है। यहाँ पे वीरनगर मौजा और पांडेपुर मौजा के बीच में। और यहाँ पे जो किसान है, बिहार के किसान काफ़ी आक्रोशित है। इन लोगों को जो है भूमि अधिग्रहण के लिए जमीन का जो राशि है 18,000 मिल रहा है। इसी के बगल में बंगाल के लोगों को 82,000 रुपये मिल रहा है, जिससे बिहार के किसान काफ़ी आक्रोशित नजर आ रहे हैं। बलरामपुर प्रखंड के वीरनगर में रायगंज दालकोला बाईपास बन रहा। ये सड़क बिहार से होते हुए बंगाल की ओर जाएगी। सड़क का 400 मीटर का हिस्सा बिहार में बनेगा। बिहार सरकार इसके लिए 10 एकड़ जमीन अधिग्रहण कर रही है। बंगाल सरकार जमीन अधिग्रहण के बदले 80 से 82,000 रुपए प्रति डिसमिल रेट दे रही है, लेकिन उसी जमीन का बिहार सरकार सिर्फ 18,000 रुपए प्रति डिसमिल दे रही है। यानी बिहार और बंगाल के रेट में 60 से 62,000 रुपए का फर्क है। बिहार सरकार की मनमानी से पवन झा की जमीन भी कौड़ी के भाव चली गई, तो मसूद की जमीन भी, ललन झा की जमीन भी गई, तो फजलुर रहमान की जमीन भी चली गई, दिलीप झा की जमीन भी गई, तो हैदर और पिंटू की जमीन भी चली गई। बंगाल मेरा घर पड़ता है पांडेपुर में, और बिहार में जो है जमीन पड़ता है मेरा माँ के नाम से। और जो है बिहार सरकार NH के लिए रोड के लिए बनाने के लिए ले रही है। कितना जमीन है आपका? जी 2 एकड़ समथिंग जमीन जा रहा है। लोग सर ये 18,000 से हम लोग को क्या होगा? 18,000 में तो यहाँ से चेंज कोई जमीन नहीं होगा सर। तो फिर अंतिम में हम लोगों को क्या करना पड़ेगा? हम लोगों को बाल बच्चा हम लोग का जो है भूखे मर जाएगा। जी मेरे साथ तो पूरा अन्याय हो रहा है सर। हम किसानों के साथ हमको कम से 50 से ऊपर सर कहीं भी जमीन मिलता है। 50 से कहीं नीचे कहीं सर जमीन नहीं मिलता है। बंगाल के निवासी हैं। बंगाल में भी मेरा जमीन पड़ा है NH 34 में, और बिहार में भी पड़ा है सर। बिहार में अभी 18,000 रुपया डिसमिल का घोषणा हो चुका है सरकार की तरफ से, बिहार सरकार की तरफ से। जबकि बंगाल में उसके आल के बगल में ही मेरा जमीन है सर, उसको 82,000 रुपया पेमेंट हो चुकी है सर, हमको मिल चुका है। बिल्कुल एक ही आल में सर हमको मिल चुका है जमीन का पैसा, मुआवजा मिल चुका है सर। और बिहार सरकार हमसे छल कर रही है, 18,000 में जमीन लेना चाहती है सर। हम किसान गरीब वही करके हम लोग जीवित हैं सर। पूरा संसार हम लोग का चल रहा है, हम बर्बाद हो जाएंगे सर। हमको पर ध्यान दीजिए सर, हम सबको हाथ जोड़ के विनती कर रहे हैं सर। हम किसान पर दया कीजिए आप लोग सर। हम बर्बाद हो रहे हैं सर, बर्बाद हो रहे हैं। ये जमीन हमको कहाँ मिलेगा? सोना बेच के हम कहाँ भटकेंगे सर? कहिए हम बाल बच्चा को कैसे खिलाएंगे? हम कैसे चलेगा हमारा परिवार सर? हम बर्बाद हो रहे हैं सर। देखिए ना, अभी हम लोग बिहार बंगाल के बॉर्डर पर खड़े हैं। जी। मेरा पीछे ये बंगाल हुआ और आगे ये बिहार है। बंगाल में पेमेंट हो गया है। कितना हुआ? काम भी चालू हो गया। वहाँ 72,000, 82,000, 75,000 करके पेमेंट हुआ है। और हम लोग यहाँ 18,000 करके नोटिस दिया कि 31 तारीख को आइए पासबुक लेकर के अपना पैसा 18,000 के हिसाब से लेके जाइए। 18 ही लेना पड़ेगा हम लोग? हाँ 18 बोल रहा है कि 18 ही लेना पड़ेगा। इसका विरोध में हम लोग जिला पदाधिकारी कटिहार को दिए आवेदन, कमिश्नर पूर्णिया को आवेदन दिए, SDO साहब जो कि प्राधिकृत पदाधिकारी है अर्जन के लिए, उसको भी आवेदन दिए, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हो रहा है। 31 तारीख के लिए फिर हम लोग को नोटिस हुआ। 31 को हम लोग गए, वहाँ देखिए ना लिख के दिए हैं, ये 3781 नंबर है। 31 को हम लोग गए। इस बार जो नोटिस मिला है उसमें क्या लिखा है कि आप लोग तो 31 को आए ही नहीं।
इसलिए जो होगा वही आप लोग को लेना पड़ेगा। का आपत्ति यही है, बिहार सरकार के द्वारा रेट जो निर्धारित किया गया है वो 18,000 है। अब बंगाल सरकार वहीं पे बगल में ज़मीन का 82,000 रुपया मुआवजा दे चुकी है। तो हम लोग का आपत्ति यही है, जब सटे हुए ज़मीन का यहीं पे 18,000 और 82,000 यहीं पर तो हम लोग का अंतर हो जाता है। इसी से हम लोग को मतलब भरण पोषण करना है और हम लोगों को ज़मीन के बदले में ज़मीन फिर खरीदना भी है। कहीं नहीं मिलेगा सर, 18,000 में तो कहीं नहीं मिलेगा। 1 लाख से ऊपर में मिलता है सर। 3 महीने से डीएम, डीसीएलआर, एसडीओ शायद ही कोई अधिकारी बचा हो जहां लोगों ने गुहार ना लगाई हो। सत्ता और सिस्टम की मोटी मोटी दीवारों से टकराकर मजबूर किसानों की आवाज खो जा रही है। हीला हवाले की हद तो देखिए, कोई सुनने वाला नहीं। सवाल सिर्फ जमीन का नहीं, जिंदगी का भी है। हमको बताइए, हम सब पदाधिकारी को प्रणाम करते हैं सर, हमको बताइए, हम नुकसान में हैं सर, बहुत बर्बाद हो रहे हैं। हम तो एक मक्खी हैं सर, आप लोग कुछ कर सकते हैं, हम क्या करेंगे सर, हम कहाँ जाए, हम दर दर भटक रहे हैं सर, हम बर्बाद हो रहे हैं सर, हम क्या करें सर, हमारा कुछ नहीं है, बस यही जमीन है सर, हम यही संपत्ति लेके पूरा बाल बच्चा पूरा परिवार को चला रहे हैं सर, हम बर्बाद हो रहे हैं। हमको बताइए, हम सभी पदाधिकारी को प्रणाम करते हैं और अपना तो समाप्त करते हैं सर, हमको बताइए, हम किसान को बताइए सर, हमको रक्षा है। बंगाल में जो सरकार ज़मीन की रेट मुआवजा जो दे रही है 82,000 रुपया के हिसाब से मुआवजा दे रही है, और जस्ट बंगाल के बगल में ही बिहार है, उसका रेट 18,000 रुपया ही तय किया गया है। तो इसको लेकर के हम लोग जिला पदाधिकारी महोदय को भी आवेदन दिया गया है सभी किसानों का। उसके बाद कमिश्नर को भी हम लोग आवेदन दिए हैं कि सर सभी किसान को बंगाल में 80,000 82,000 रुपया के हिसाब से दिया गया है और हम किसानों को 18,000 रुपया के लिए तय किया गया है, जिससे हम सभी किसान मरने के कगार पे आ गए हैं। तो इसलिए हम लोगों का ये डिमांड था कि हम लोगों को 82,000 80,000 के हिसाब से दिया जाए। जी, आज तक तो हम लोगों को किसी तरह का ना सूचना मिला है, ना ही कोई मामला पे इस पर चर्चा हुआ है, ना ही हम लोगों को किसी प्रकार का कोई लिखित में दिया गया है। जो रेट फिक्स है वो अभी तो उसी पर ही हम लोगों को पता चला कि वही रेट है। इस जमीन पर किसानों के पुश्तें बड़ी हुई, वो जमीन अब सरकार छीन लेना चाहती है। कौड़ी भर दाम फेंक कर इन आंसुओं का हिसाब देने वाला कोई नहीं। आवाज उठाओ तो कोई सुनता नहीं। इससे पता चलता है कि सरकार निर्मम हो चुकी है। डेवलपमेंट में सोचने समझने की सारी शक्ति खो बैठी है। किसी के दर्द से उसके दिल पर कोई असर नहीं पड़ता। हम किसान हैं, हम बर्बाद हो रहे हैं, हमको बचाइए, हमको बचाइए, हम किसान हैं। बंगाल का रेट बिहार में देना पड़ेगा, बंगाल का रेट बिहार में देना पड़ेगा। अब तो बिहार सरकार के भू अर्जन विभाग ने जमीन की मापी भी शुरू कर दी। सड़क बननी शुरू होने वाली है और किसानों की जमीन तकरीबन छिन चुकी है। केबीसी न्यूज के लिए बलरामपुर से रेहान की रिपोर्ट।